2024 का दिन, आज के दिन शुद्ध पंचमी महोत्सव पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आप देखिए, शुद्ध पंचमी इसलिए शुद्ध यानी जनवाड़ी, और पंचमी के दिन आज से उसका मंगलाचरण ग्रंथ आदि सिस्टम बन गया था। आचार्य भरतसेन स्वामी महाराज को स्वप्न आया, उन्होंने अपना ज्ञान आचार्य कुशदंत और भूत बलि स्वामी महाराज को दिया, और उस ज्ञान के बदौलत आप देखिए 16 षटखंडागम की पुस्तकें लिखी गई, जिससे पूरा जिनागम जाके तैयार हुआ। और वही शुद्ध पंचमी आज पड़ी हुई है। हस्तलिखित ग्रंथ थे। उस समय जहां पेन नहीं था, उस समय जब कागज की कमी थी, उस समय जब समय की कमी थी, उस समय साधु सिस्टम हो गया, नोट करने का सिस्टम हो गया। तो उनको उस समय चिंता हुई कि जिनागम को कहाँ सुरक्षित रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उन्होंने लिपिबद्ध करने के लिए 2 युगल मुनिराजों को चॉइस की गई। वो भी दूसरे संघ से आए, उनको पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया, सब याद हो गया। बाद में अलग अलग गुफाओं में बैठकर उन्होंने कई दिनों तक उसकी साधना करी और लिखते गए। और लिखने के लिए कागज थे नहीं, पेन थी नहीं, तो उन्होंने कलम बनाई लकड़ी की और पत्ते उठाए, और पत्तों में लिखना ग्रंथ कहा गया। कौन सा ग्रंथ कहा गया? षटखंडागम ग्रंथ। 16 शास्त्र उसके लिख गए, बड़े मोटे मोटे शास्त्र, एक एक सूत्र लिख दिया, और एक एक सूत्र पर ना जाने कितने ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिख दिए। बहुत बड़ा उपकार था उनका। पर उससे भी बड़ा उपकार हमारे गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज ने हम पर किया। मालूम है, महानुभाव में मुगावली में था, स्नान वगैरह करके गया, तो गया में आचार्य भगवान विराजमान थे। हम सब लोग वहां से जगदलपुर से पहुंचे, सिर पर चढ़ाया और कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दीजिए, मुझे भी आपके जैसे मुनि बनना है। तो आचार्य भगवान ने 3 साल का व्रत दिया था। वो दिन था शुद्ध पंचमी का। कौन सा दिन था? शुद्ध पंचमी का। मैं वहां से चल करके वापस आ गया। 2 साल ब्रह्मचारी अवस्था की साधना करी, कुर्ते पैजामे में रह करके। और जब कुर्ते पैजामे में रह के साधना मेरी पूर्ण हो गई, तो ललितपुर में गुरुदेव ने कमरे से मुझे बुलवाया और कहा कि आज से तुम धोती पट्टा पहन लो, आज से तुम कुर्ता पैजामा आदि का। 24 मई को फाइनल हो गई है, क्योंकि उस समय 2004 को 24 मई के दिन ही शुद्ध पंचमी थी। उन्हें कहा शुद्ध पंचमी के दिन आपकी दीक्षा फाइनल हो गई है। मैंने मनी मन अपने आप को टटोला, मैं इतना पुण्यशाली जीव हूँ कि मेरी व्रत जो लिया शुद्ध पंचमी को, मेरी ड्रेस चेंज हुई शुद्ध पंचमी को, दीक्षा भी शुद्ध पंचमी की हो रही, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और तुरंत दौड़ लगाई गुरुजी के पास, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बिनौली का कार्यक्रम चला, क्षमा याचना का कार्यक्रम चला, और मैं पहुंच गया 22 तारीख को गुरुजी के चरणों में। 23 तारीख को वहां भी बिनौली हुई। नागपुर की व्याख्या कितनी अच्छी तरीके से की। बोले वी यानी विशेष, वी यानी विशेष, हा यानी हंसता हुआ, और संत आपको आध्यात्मिक, इसलिए आपका नाम वी हसंत सागर रखा जाएगा। और इतने टाइम जितने समय में आपको इस चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, इतने समय आचार्य श्री वहां पर प्रवचन दे रहे थे, मंच पे आशीर्वाद दे रहे थे। ऋषभ पंडित जी बाल ब्रह्मचारी वहां हुआ करते थे महाराष्ट्र, अब तो हमारे बीच में नहीं है। वो प्रतिष्ठा के कारण मुनि बनाने के बाद आज उपाध्याय पद पर विभूषित कर दिया। कितना बड़ा गुरु उपकार का दिन है आज। इसलिए जहां जहां आप मौजूद हैं, आज जो भी आपके घर में परिवार में लोग रहते हैं, एक बार जाकर बन जाए, ज्ञानी बन जाए, और माँ जिनवाणी का मस्तक से लगाकर शास्त्र स्वाध्याय का आज नियम लें। जिस प्रकार मैं इतना सा ज्ञान था, और आज देखिए कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जो भी चीज याद करते हैं तुरंत। ग्वाला, छोटा सा ग्वाला जंगल में गया, बकरी चला रहा था, आग लग गई जंगल में। उसने पेड़ के कपोल में देखा कि बहुत सारे शास्त्र भी कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं कंप्यूटर में 2 1 पॉइंट 2 4 5 पॉइंट पर भी रह जाते। कई बार एग्जाम दिया और फेल हो गए, नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। उनके लिए आज का दिन अमृत के समान है। अगर आज के दिन वो गए और माँ जिनवाणी का मस्तक लगाकर अर्घ चढ़ाकर उसकी बढ़िया सुंदर जा, ठीक है। आप कहोगे महाराज जी आपने पहले नहीं बताया,
मैंने अब बता दी, जब जागो तब सवेरा। आज पूरा दिन पड़ा है, अलमारियों पे महिला मंडल हो, युवा मंडल हो, बालिका मंडल हो, कमेटियां हैं, वो जाए अलमारियों में से ग्रंथ निकाले, अलमारियां साफ करे, चिनवाड़ी पर जिल्द चढ़ाए, बढ़िया पैकेट बनाए, अचार में रखें और सजा करके मां चिनवाड़ी को रखें। हो सकता है कुछ अच्छा काम आपके लिए आज हो जाएगा। आज दीक्षा जयंती का दिन है। मैं जीवन ना आदि व्याधि हो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, गुरु चरण समाधि हो, गुरु चरण समाधि हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत कर तैयार हो चुका है। 28 भगवान उस्मान स्तंभ में विराजमान होंगे, उसकी प्रतिष्ठा है। 4 भगवान कलाकुंज मारुति स्टेट आगरा से आ रहे हैं, 2 भगवान बोदला से आ रहे हैं, 1 भगवान बरासो विराजमान होंगे। इस प्रकार 31 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 6 जुलाई से 10 जुलाई होने वाली है। शनिवार के दिन से प्रारंभ होगा और बुधवार को जाकर समाप्त होगा। 5 दिन का अनुष्ठान है। सारे जैन दर्शन के महा महोत्सव अनुष्ठानों में सबसे बड़ा अनुष्ठान पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का है। मुनि सुब्रत नाथ के नाम से पूरा पंचकणक होगा और ये कार्यक्रम 6 जुलाई से प्रारंभ होगा। 15 जून को मैं पहुंचूंगा। 16 जून को ठीक 9 बजे चातुर्मास की घोषणा होगी। आगरा के लोगों की मीटिंग हो चुकी है, कानपुर के लोगों की मीटिंग हो चुकी है, मैनपुरी घिरोर की मीटिंग हो चुकी है, इटावा में भी मीटिंग हो चुका। उस दिन हमारे वर्षा योग की घोषणा हो जाएगी। जहां के लिए होगा 10 जुलाई से वहां बिहार प्रारंभ हो जाएगा और 28 जुलाई को संडे है, उसी दिन हमारा चतुर्मासी कलश स्थापना होगी। डेट नोट कर लेना, इस दिन आपको आना है। मेरा सबको